अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ौज़िया इलियास। तो आज मैं आपके साथ कड़क सोन हलवे की ख़ास रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से बग़ैर अंगूरी यानी समनक के बग़ैर तैयार करेंगे। और इसमें ना ही तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत है और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी। इसे बनाने में सिर्फ़ आपके 10 मिनट लगेंगे। तो फिर इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल पर नए आने वाले फ्रेंड्स चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और इसको ना मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बेकिंग ट्रे ही आप लें, किचन में से कोई भी आप स्टील की प्लेट ले सकते हैं। अब ये कुछ कुकीज़ कटर ले रही हूँ, ये भी बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं। और अगर ये भी आपके पास ना हो ना, तो फिर आप जो है नापने वाले कप होते हैं ना इस टाइप के, आप ये भी ले सकते हैं, या किचन में से कोई कटोरी या गिलास या मसाले वाला ढक्कन भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना, तो बस आप इसको ले सकते हैं और उसको ना उसमें हलवा जमा सकते हैं। तो बस अब ब्रश की मदद से इस नापने वाले कप को पहले ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और फिर सारे कटर्स को भी ना ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये सारा काम जो है ना हमने हलवा बनाने से पहले करना है, क्योंकि जैसे ही हलवा बन जाएगा ना फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मोल्ड को सेट कर लें। इसलिए पहले इसे सेट कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। अब एक आसान तरीका बताती हूँ कि जिस कटोरी में हमने ऑयल लिया है ना, तो बस आप कटर्स को उठाएं और उस ऑयल में डिप करके ना निकाल लें। इस तरह से ऑयल जो है बाहर से भी अच्छे से लग जाएगा और अंदर से भी अच्छे से लग जाएगा, और हमारा हलवा तैयार होने के बाद आराम से हम इसमें से हलवा निकाल सकेंगे। दोनों तरीके आपको बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लें और इस तरह से ना ग्रीस कर लें कटर्स को। और फिर इसी जो बेकिंग ट्रे में मैंने ग्रीस करके रखा है ना, उसमें सारे कटर्स को रखते जाएंगे। अब कुछ नट्स ले लिए हैं मैंने, जिसमें मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, काजू और तरबूज के बीज लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें साबित ले लें या कटे हुए ले लें। तो यहाँ पर जो है ना कटर्स में फासले फासले पर ना ये नट्स मैं इसमें सेट कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से दरमियान में से ना काजू को काट के हाफ हाफ करके ना मैंने इस तरह सेट कर लिया है। और फिर साथ ही मैं बादाम भी कट करके इसमें डाल रही हूँ, और फिर थोड़े से तरबूजे के बीज भी। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप वो इसमें डालें, इससे हलवा बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब ये जम जाएगा ना तो फिर इसके ऊपर जो नट्स है ना बहुत खूबसूरत लगती है उसकी लुक। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दें। अब इसे सेट करके साइड पर रख दिया है। अब एक बॉल ले रही हूँ ना, और उसमें 5 खाने के चम्मच मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदे को हमने पहले छान लेना है। मैदा नाप कर देखें तो देखिए 5 चम्मच में आपके सामने मैंने डाले हैं। यहाँ पर खाने के 5 चम्मच डाले हैं। अब खाने के 5 चम्मच जो है मैंने खुश्क दूध जो लिया है वो इसमें डाल रही हूँ। खुश्क दूध भी आप किसी की कंपनी का ले सकते हैं, साशों में भी आजकल अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये परफेक्ट मेजर है कि जितना हमने मैदा लेना है ना उतना ही आपने खुश्क दूध लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे भी साइड पर रख देंगे। और अब एक पैन ले रही हूँ, चूल्हे पर रख रही हूँ, लो फ्लेम पर ना मैं चौथाई कप घी ले रही हूँ। इस रेसिपी में घी यूज़ होगा, ऑयल हमने यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर ना घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने 1 कप मेजर करके ना चीनी डाल दी है। पीसी हुई चीनी हमने नहीं लेनी। इस हलवे को बनाने के लिए ना कोई लंबी चौड़ी फ़हरिस्त की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम चीज़ों से ना बहुत मज़े का हलवा ये तैयार हो जाएगा। बस इसको चम्मच से साथ साथ हिलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर ना इस चीनी को मेल्ट होने देंगे। देखिए परफेक्ट मेजर है कि जितनी आपने चीनी ली है ना, बस उसका चौथा हिस्सा आपने इसमें घी डाल देनी है। और देखिए किस तरह मेल्ट होती जाएगी। और इस तरह इसको कैरमलाइज़ करते हुए 5 से 6 मिनट हमने इसको कैरमलाइज़ कर लिया है लो फ्लेम पर। और अब इसको चूल्हे से उतार लिया है। चूल्हे से उतारने के बाद जो हमने मैदा और खुश्क दूध रखा था ना मिक्स करके, फ़ौरन से इसके अंदर डाल देंगे। फ़ौरन से आपने इसमें डालना शुरू कर देना और चम्मच से ना आपने हिलाते जाना है। मैदे को हमने अलग से नहीं भूनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैन ही इतना गर्म है और चीनी भी इतनी फुल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है ना, कि जैसे-जैसे आप इसमें डालते जाएँगे तो मैदे की अच्छी सी भुनाई होती जाएगी। और तेज़ी से आपने इसको मिक्स करते जाना है, क्योंकि ये फ़ौरन से ना जमना शुरू हो जाएगा। और इसके जमने से पहले ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ-साथ आपने चम्मच लाज़मी हिलाते जाना है। और देखिए 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लगे इसको अच्छे से मिक्स। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो गया ना, तो आपने जमने से पहले ही जो हमने कटर्स रखे थे ना एक ट्रे में तैयार करके सेट करके, तो एक चम्मच की मदद से ना सारे मोल्ड में ये हलवा डालते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ना जमना शुरू हो जाता है। तो आपने जल्दी जल्दी ना इन मोल्ड में डालना है। और ये जो कप वाला मोल्ड है ना, इसको तो मैंने उठाकर इसमें हलवे को मैंने सेट कर लिया है। तो फ़ौरन से बस ऊपर से ना चम्मच से प्रेस कर लिया है। तो अब लेकिन जो कटर्स हैं इनको मैं उठा नहीं सकती ना, तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा हलवे की मिकदार लूँगी और ना कटर्स में डालकर ना दूसरी चम्मच की मदद से ना इसको सेट कर लेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक चम्मच से आप डालते जाएँ और दूसरी एक चम्मच लें
और उससे ना प्रेस करके ना इसको प्रेस करते जाएं। ये देखिए ज़बरदस्त सा सेट होता जाएगा। आप चाहें तो कटोरी, गिलास या कोई मसाले का ढक्कन लेकर ना उसमें भी जमा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सारे मैं सेट कर रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी आपने इसमें सेट करना ही, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाएगा। अब इसे 5 मिनट सेट होने में लगेंगे। ये देखिए 5 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। और देखिए मैं आपको उठाकर कटर दिखा रही हूँ। कटर में से आराम से ये हलवा देखिए निकल जाएगा, क्योंकि हमने ट्रे को ना ऑयल से ग्रीस किया था ना, तो इसलिए उसमें से आराम से कटर उठाएंगे, इसलिए हम इसे आराम से उठा लेंगे। और देखिए कटर भी ऑयल की वजह से आराम से इसमें से ना सारा हलवा आराम से निकल जाएगा। कि बहुत ज़बरदस्त कड़क हलवा तैयार है। आप एक ही दफ़ा बनाकर ना सारा हलवा जो है ना स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय में भी सर्व कर सकते हैं। इस हलवे को बनाते हुए ना मैं आपको एक टिप शेयर करूंगी कि एक तो आपने चीनी को जब कैरेमलाइज करना है ना, तो फिर आपने उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और कटर या कटोरी, जिस कटोरी में आप ना हलवे की डाल रहे हैं ना, थोड़ी मिकदार डालें, मोटी ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी, यानी कि बारीक सी तय लगानी है, वरना ना ये बहुत कड़क हो जाएंगे। और फिर कटर ज़मीन डालते वक्त, कटर में अगर डालते वक्त ये हलवा जम जाए ना, तो दम वाले फ्लेम पर ना आप हलवे को हल्का सा गर्म करके ना फिर मोल्ड में डाल लें, तो फिर आसानी से ये ज़बरदस्त सा कड़क सोन हलवा तैयार हो जाएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी इसी तरह आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।